दोस्तों बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से फ्रीली काम करती है। मतलब कि इसके ऊपर किसी बैंक या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कि पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसे आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी कह सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, इसीलिए इसकी सभी ट्रांजेक्शन होने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। यानी कि इसमें सभी ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन यूजर के द्वारा किया जाता है, बिना किसी गवर्नमेंट या बैंक के इन्वॉल्वमेंट के बिना। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना पॉसिबल हो गया है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप घर बैठ के इंटरनेट से पैसे कमा सकते हो, और उन सभी तरीकों में से एक तरीका बिटकॉइन है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा, और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें आज इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक कंट्री और या फिर किसी करेंसी से बंधा हुआ नहीं है। ये एक करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है, जिसका मतलब इसमें हुई सभी लेन देन की ट्रांजैक्शन पब्लिकली ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है। दोस्तों, बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस 2009 में किया गया था बाय सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन को बनाने की वजह कैश मनी को डिजिटल वर्जन बनाने की थी, जिससे कोई भी पेमेंट का लेन देन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो सके बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना, जो इस तरह की ट्रांजैक्शन पर मनी चार्ज करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन को कोई भी यूज कर सकता है। जैसे हम इंटरनेट को यूज करते हैं और इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, वैसे ही बिटकॉइन भी काम करता है। व्हाई इज बिटकॉइन यूज्ड? दोस्तों, बिटकॉइन का यूज हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या फिर किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है, जिसका मतलब लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक या क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में यूज करने के लिए सबसे फास्ट एंड एफिशिएंट माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसा कि ऑनलाइन डेवलपर, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। और इसी की वजह से बिटकॉइन का यूज दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे कि बाकी करेंसी का यूज करके हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे लिए हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमारा बैंक अकाउंट में मौजूद होता रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहां और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं होता, इसीलिए उसके साथ किए गए सारे ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेडजर खाते में रिकॉर्ड होते रहते हैं, जिसे हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन भी कहते हैं। और वहां पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होती रहती हैं, और ब्लॉकचेन इस बात का प्रूफ होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। बिटकॉइन टुडे रेट? दोस्तों, बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन करीब $38,389 US है। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू करीबन 29,36,450 रुपीज है। इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है। What is Bitcoin Wallet? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं, और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का यूज करके आप इसमें अकाउंट बना सकते हो। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में एक यूनिक आईडी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाए हैं और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और उसकी मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है, तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है, और इसके बदले आप जो बिटकॉइन बेचते हैं, उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं, वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिटकॉइन वॉलेट की मदद से। हाउ टू अर्न बिटकॉइंस? दोस्तों, बिटकॉइन को हम 3 तरीके से खरीद सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिटकॉइन को सीधे $38,389 US दे के खरीद सकते हो। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको पूरा एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको पूरे के पूरे $38,389 US देने होंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी भी खरीद सकते हो। जैसे हमारे भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो आप
चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीद कर धीरे धीरे एक या उससे अधिक बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो तब आप उसको बेचकर पैसे कमा सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उसे आप पैसे के बदले में बिटकॉइन ले सकते हो। इसमें आप उन्हें सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उस बिटकॉइन को दूसरे लोगों को ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी बना सकते हो। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का यूज सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब भी कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है और इसे जो वेरीफाई करता है उसे हम माइनर्स कहते हैं और उस माइनर के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके जरिए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं या इसमें किसी तरीके की कोई हेराफेरी की गई है और इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलते हैं और इसी तरीके से न्यू बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है लेकिन इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को एक साल में छापने का एक सीमा होता है कि आप बस इतने नोट ही एक साल में छाप सकते हो, ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते, यानी कि बिटकॉइन की सीमा है बस 21 मिलियन। उससे ज्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जाएंगे। और दोस्तों अभी की बात करें तो मार्केट में करीब 13 मिलियन बिटकॉइंस आ चुके हैं और न्यू बिटकॉइंस जो है वो माइनिंग के जरिए आएंगे। एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन, तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन के फायदे क्या हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होती है। नंबर 2, बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बेच सकते हो बिना किसी परेशानी के। नंबर 3, यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ पे नहीं होती। नंबर 4, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इससे काफी फायदा हो सकता है क्योंकि ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रही है, तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको इससे बहुत फायदा हो। डिसएडवांटेज ऑफ बिटकॉइन, तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन के नुकसान क्या है। नंबर 1, यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट या बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो इसी की वजह से बिटकॉइन की प्राइस में काफी उतार चढ़ाव रहता है और जिसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे और इसे वापस नहीं लाया जा सकता और इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। हाउ टू बाय बिटकॉइंस, इंडिया में बिटकॉइन या फिर और कोई दूसरे तरीके की क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि वजीरेक्स, CoinDCX एक्सेट्रा, जिसमें आप बड़ी आसानी से क्रिप्टो करेंसी की रियल टाइम प्राइस देख सकते हो और अपना अकाउंट ओपन करके आज ही से अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।